हेलो दोस्तों, मैं आशी बच्चों में वाई में सबका स्वागत है। मुद्दा कुछ ऐसा है, वोकिज़म का मुद्दा है। और ये मुद्दा थोड़ा अचंभा करने वाला भी है। एंड दिस न्यूज़ व्हेन आई रेड काइंड ऑफ टुक मी बाय सरप्राइज। और शायद आपको भी थोड़ा अचंभा लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा लगना लाजमी भी है। तो क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। एन सी आर टी हमारा एक टीचिंग मैनुअल सामने लाया एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट से। एक टीचिंग मैनुअल बेसिकली टीचर्स के लिए, टीचर को एजुकेट करने के लिए, या फिर टीचर को वो जो मार्गदर्शन होता है वैसे करवाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करवाने के लिए एक मॉड्यूल सा लाया गया। और मॉड्यूल में कुछ बात था, कुछ ऐसा चीज़ था, कुछ ऐसा कार्यक्रम टीचर्स लोगों को सिखाने जा रहा था या सिखाया जा रहा था, जाने वाला था। तो वो जो मॉड्यूल सामने आया उसके बाद बहुत बुरी तरीके से बैकलैश हुआ। इवेंचुअली एनसीईआरटी जो डिपार्टमेंट है उनको ये जो मॉड्यूल है इसको विड्रॉ करना पड़ा। नाउ दैट मॉड्यूल इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, एनसीईआरटी साइट में अवेलेबल नहीं है। अब एनसीईआरटी क्या है, ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे, इट्स अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो है एनसीईआरटी, ये लोग हमारा जो बुक्स वगैरह, जो स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्स्ट बुक वगैरह ये लोग बनाते हैं। ये लोग जो है आई मीन दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये लोग अब बुक प्रेस्क्राइब करते हैं गवर्नमेंट से। ये लोग बुक्स वगैरह बनाते हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी हो या एंड स्टूडेंट्स के लिए, खास करके सब बुक्स बनाता है। और ये जो बुक्स है ना, ये सीबीएसई जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, सीबीएसई स्टूडेंट, इनको यही बुक पढ़वाया जाता है। तो बोल सकते हैं एक हद से कि ये जो एनसीईआरटी जो बुक्स होता है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है स्टूडेंट के ऊपर। क्योंकि बच्चा लोग जो होता है शुरू से 12 तक जो क्लासेस में होता है, ये एनसीईआरटी ज़्यादातर बुक फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर क्या उसका जो सिलेबस है वही फॉलो किया जाता है। बी एच सीबीएसई पर डायरेक्टली फॉलो किया जाता है, आईसीएसई में भी प्रीटी मच सिलेबस प्रीटी मच द सेम, सिलेबस जो होता है प्रीटी मच द सेम। तो यही है पूरा मुद्दा। तो इसमें अभी क्या हुआ, एक वोकनेस घुसा और ये वोकनेस के कारण से बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ। और बैकलैश के चलते ये जो मॉड्यूल लाया गया था उसको अल्टीमेटली विड्रॉ करना पड़ा। तो ये क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक मॉड्यूल आया, मॉड्यूल का नाम था ट्रांसजेंडर। एक मॉड्यूल था बेसिकली, ये मॉड्यूल कुछ ऐसा था, इंक्लूशन ऑफ ट्रांसजेंडर चाइल्ड इन स्कूल एजुकेशन कंसर्न्स एंड रोड मैप्स। बेसिकली ऐसा था, इंक्लूशन ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन कंसर्न्स एंड रोड मैप बोल के एक मॉड्यूल लाया गया। तो बेसिकली बात कुछ ऐसा था कि ये जो ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है उनको इंक्लूड करने का कुछ मुद्दा लेके बोला गया था। और इस तरीके से बताया गया था बेसिकली दिस थिंग वाज प्रोड्यूस्ड। और इसके पीछे कारण ये था कि स्कूल में ये जो जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट है जो अभी वेस्ट में बड़ा चल रहा है, ये एक वोकिज्म चल रहा है, ये जेंडर डायनामिज्म, ये जेंडर फ्लूइडिटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है हमारे स्कूल में घुसेड़ने का कोशिश किया जाता है। एक गंदा घृणित प्रयास यहाँ पे, एक जहरीला प्रयास यहाँ पे किया जा रहा था। दिस ऑल जो मैं बोला था, जितना भी वोकिज्म का आइडिया होता है, बेसिकली दिस ऑल आइडियाज आर नेस्टेड इनसाइड मार्क्सिज्म, द ब्रॉड द नेस्ट अंडर मार्क्सिज्म में ये सब गंदगी जो होता है ना, कुक होता है। और वही जो है अमेरिकन जो गंदगी अभी है वहाँ पे लोग अभी उससे एकदम नास्तनाबूद सा हो चुका है। तो वही गंदगी अभी है हमारे इंडिया में आके वो लोग इंपोर्ट कर रहा है, एंड एजुकेशन में भी वो लोग ला रहा है। तो मुद्दा कुछ ऐसा था कि वो लोग का ये मानना है, ये जो मॉड्यूल था उसमें कुछ ऐसे बताया जा रहा था कि जेंडर जो है उनका ये सब मानना है, कोई लेफ्टिस्ट का जो मानना होता है कि जेंडर में कोई बाइनरी डिवीजन नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल ऐसे बोल के हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बेसिकली जेंडर जो है, कोई अगर बच्चा बड़ा होगा दे विल डिसाइड जेंडर फॉर दमसेल्व्स, जो जेंडर होता है वो खुद से डिसाइड करेगा। सोसाइटी उनके ऊपर जेंडर जो है उनको फोर्स नहीं कर सकता। वेल दैट्स द होल आइडिया जो है। और जेंडर जो है, देयर इज़ नॉट जस्ट टू जेंडर, मेल फीमेल नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे जेंडर्स हैं। दे कुड बी एज मेनी जेंडर्स एज पॉसिबल। जैसे हम लोग बोलते हैं LGBTQ, हम लोग नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं LGBTQ2++ एक्सेट्रा। आई मीन द काइंड ऑफ द नंबर ऑफ द जेंडर फॉर देम अकॉर्डिंग टू देम। ये जो नंबर ऑफ जेंडर है, इट कुड बी अमटिन नंबर्स ऑफ जेंडर, बहुत सारा जेंडर्स हो सकता है। और हम लोग ये जो दो कैटेगरी कर रहे हैं ना, इससे हम लोग उनका जो डेवलपमेंट है उसको हिंडर कर रहे हैं, इनका ये मानना है। तो इनका बात है कि ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जो ना मेल होता है ना फीमेल, मतलब समवेयर इन बिटवीन जो होते हैं न्यूट्रल जेंडर, जिसको एक हद से अगर बोला जाता है यूनैक भी बोला जाता है, यूनैक। तो उनका इंक्लूशन एंड जो ये जेंडर फ्लूइडिटी जो है इनको लाने का बात बोला जा रहा था। जेंडर फ्लूइडिटी इज टू से लाइक यू कैन डिसाइड जेंडर फॉर योरसेल्फ, एंड ये सोसाइटी है ये आपके लिए जेंडर डिसाइड नहीं करेगा। वेल दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट। और ये जो गंदगी है और ये जो है इसको एजुकेशन में घुसेड़ने का कोशिश किया जा रहा था, स्टूडेंट्स के जहन पे डालने का, खास करके पहले टीचर्स के, क्योंकि एक टीचर ट्रेनिंग का एक कुछ मॉड्यूल वो था। तो उसमें कुछ ऐसा बोला गया कि ये जो जेंडर्स है इट्स सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर जो है एक्चुअली जेंडर बोल के कुछ होता नहीं है, सोसाइटी डिटरमाइन कर देता है। हाँ, सेक्स अलग होता है इनके, ये बट एक अलग से कुछ नियम लाया है कि सेक्स एंड जेंडर है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। सेक्स है बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, लाइक आई मीन सेक्स समझ सकते हो, लाइक ऑफ मेल फीमेल, वेल दैट इज़ ओके। बट देन द रिमेनिंग थिंग जो जेंडर होता है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। और हम बॉय को अगर लड़के को लड़की जैसे उनको
वो डेवलप कर तो वो लड़की हो जाएगा, लड़का को अगर लड़की जैसा आप डेवलप करोगे तो वो लड़की हो जाएगा, लड़की को अगर लड़का जैसा डेवलप करोगे तो वो लड़का बन जाएगा। इनका ये स्टुपिडिटी कॉन्सेप्ट है, अनसाइंटिफिक, और ऑफ कोर्स आप सच सोच ही सकते हो कितना बिजार है, और ये सब गंदगी बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। तो ये लोग बोल रहा है कि हम लोग उस मॉड्यूल में बोला गया था कि ये जेंडर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रोशनी डालेंगे, लोगों को समझाएंगे, इनको समझाना पड़ेगा कि ये जेंडर इज़ लाइक इट्स अ फ्लूइड कॉन्सेप्ट, ये इतना वाटर टाइट नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं कि मेल फीमेल, ऐसा नहीं है, देयर कुड बी सो मेनी जेंडर्स, एज मेनी जेंडर एज यू कैन थिंक। फिर उसके बाद ये बोला गया कि ये जो जेंडर न्यूट्रल जो प्रोनाउंस है ये सब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ही हिम ये सब यूज़ नहीं करेंगे, ही शी ये सब यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर जेंडर न्यूट्रल नाम यूज़ करना, फिर जेंडर न्यूट्रल जो है टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करना। मतलब इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि स्कूल्स में बच्चे लोग, लड़के लोग, लड़की लोग एक ही टॉयलेट यूज़ करेगा, या फिर उनको डिसाइड करने दिया जाएगा। अगर मैं अचानक से, अगर मुझे आज लगता है कि मैं आज लड़की हूँ, तो मैं आज लड़की के रेस्ट रूम में जा सकता हूँ, लड़की का टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ, उनके साथ उनके वो जो है बाथरूम्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। आज मुझे लग रहा है कि हाँ आज मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का, कल अगर लगता है कि नहीं नहीं मैं लड़की हूँ बायोलॉजिकली, तो मैं लड़की बन गया। तो ये सब नॉनसेंस वहाँ पे घुसे रहा था। तो वहाँ पे क्या क्या था वो मॉड्यूल में था, जेंडर आइडेंटिटी, फिर जेंडर इनकॉन्ग्रुइटी, इस सब विषय में वो लोग समझाने वाला था। एक है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इनकॉन्ग्रुइटी, फिर जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर अफर्मेशन, फिर जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर कन्फर्मिटी, जेंडर वेरिएंस, फिर जेंडर हिस्टेरिया, फिर जेंडर फिर होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, एसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअलिटी, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो सब समझाने वाला था। और ये जो मॉड्यूल है किसने प्रोड्यूस किया, इसका अगर नाम सुनोगे, इसका नाम तो ठीक है मगर इसका नाम तो इंसान जैसा ही है, मगर इसका थोबड़ा जब देखोगे थोड़ा डर सा जाओगे। मैं अपने थंबनेल पे शेयर किया हूँ, थोड़ा देखना। इस प्राणी के विषय में मैं चर्चा करता हूँ। ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के बनाने के पीछे जो आउटसाइड जो हेल्प था, ये मॉड्यूल बनाया था ये आदमी, इसके हेल्प से बनाया गया था। ये जीव है, ये इस जीव को मैं क्या बोलूँ, ही हिम शी जिम क्या बोलूँ समझ नहीं आता। इनका नाम है MS विक्रमादित्य सहाय। ये विक्रमादित्य सहाय कुछ पॉलिटिकल साइंस में, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ, या फिर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ से कुछ की है, कुछ अपना ग्रेजुएशन की, उसके बाद शी वेंट ऑन टू बिकम अ जेंडर, वो कुछ होता है जेंडर स्टडीज़ बोल के कुछ स्टडी होता है, बेसिकली इट्स नथिंग बट प्योर बुलशिट एंड कंप्लीट नॉनसेंस, वैसा कुछ वो की है। एंड वो सब गंदगी हमारे यहाँ पे अभी घुसेड़ने का कोशिश किया जा रहा है। बेसिकली अभी अगर समझो तो वो लोग ये बोलने का कोशिश कर रहा है, जो जेंडर जो है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जिसको मैं बता चुका हूँ, और ये जेंडर बोल के हम लोग को बांध देते हैं बच्चों को कि मेल फीमेल में, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए। दे विल इवेंचुअली डिसाइड कि उनका जेंडर क्या है, वो बड़ा होकर समझेगा। उसके बाद और भी एक भयंकर टाइप का आइडिया यहाँ पे दिया गया, जिसको सोच के आपको लगेगा कि उसको पकड़े 2 थप्पड़ मारूं। वो है कि प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जो होता है वो ड्रग्स, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जो होता है ना, वैसे कुछ ड्रग्स हैं, उनको बच्चों को दिया जाना चाहिए, या फिर इंजेक्शंस या फिर हार्मोनल थेरेपी किया जाना चाहिए, क्या कि उनका जो प्यूबर्टी है ना वो बंद हो जाए, प्यूबर्टी आना। प्यूबर्टी का अर्थ कुछ ऐसा है कि एक टाइम के बाद जो होता है ना बच्चों का, ये जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जैसे कि मेल जो होता है उनका दाढ़ी आस्ते आस्ते आना शुरू होता है, फिर उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू होता है। लड़की दे गेट देयर ब्रेस्ट एंड स्टफ, लड़का जो होता है उनका लाइक दे गेट बियर्ड एंड मुस्टाच एटसेट्रा मुस्टाच एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है इसको प्यूबर्टी बोलता है। उस टाइम में क्या होता है, लड़के का जो वॉइस है वो भी थोड़ा भारी होना शुरू होता है। उसके पहले क्या, लड़का लड़की में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। वंस द प्यूबर्टी कम्स इन, द प्यूबर्टी हिट्स, उसके बाद जो डिस्टिंक्ट एंड जो विजिबल जो डिफरेंसेस है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये महिला, लाइक ये महिला बोलूँ पुरुष बोलूँ क्या बोलूँ, विक्रमादित्य सहाय, इस प्राणी का, इस जीव का, इसको मैं प्राणी बोल के वो कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। इस प्राणी का ये मानना है, क्योंकि ये US का एक कॉन्सेप्ट है, गंदगी भरी कॉन्सेप्ट, बेसिकली दिस ऑल मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे आ रहा है कि बोल रहा है कि ये जो प्यूबर्टी ब्लॉकर है ये यूज़ करना चाहेगा कि प्यूबर्टी लोग में ना आए। तो बेसिकली हमेशा वी विल हैव दैट थिंग कि हमेशा वो लोग कन्फ्यूज रहेगा, स्टेराइल जैसा रहेगा, वो कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रहेगा उनमें, तो ऐसा स्टेराइल जैसा रहेगा। फिर दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स व्हिचएवर वे दे वांट। मैंने सोचो ये सोसाइटी के लिए कितना भयंकर है। ये लोग बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी ब्लॉकर का कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगा के ये यूज़ करने का बात है, वो NCERT में ये सब बोला जा रहा है, और हमारा गवर्नमेंट ये सब अलाउ कर रहा है, या फिर वो लोग नोटिस भी नहीं कर रहा है कि ये बीच ये गंदगी कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ से ये सब आ रहा है, कहाँ से ये जो गंदगी भरी जो चीज़, ये विष जहर कहाँ से वो लोग इंपोर्ट कर रहा है। हमारे गवर्नमेंट के आँख तले ये सब किया जा रहा है, दे आर अलाउइंग प्रीटी मच इन अ वे, क्योंकि इनको साहस भी कहाँ से मिलता है। और ऐसा एक प्राणी को यहाँ पे ले आना, एक जेंडर स्टडीज़ का कोई नॉनसेंस, ये जो विक्रमादित्य से है इसको ले आना, और इसके द्वारा एक बनाया गया मॉड्यूल, उसको
इंट्रोड्यूस करना, आई मीन सोच के भी कैसा भयानक लगता है, लाइक दे आर जस्ट ट्राइंग टू अनाइलेट अवर कल्चर। मैंने बेसिकली इसको तो नेशनल थ्रेट सिक्योर आई मीन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल के हम लोग को घोषणा करना चाहिए, लाइक इस तरीके से हमको देखना चाहिए। और ये जो वोकिज्म है ना, ये शुरू होता है ऐसे अच्छा अच्छा आइडिया से, आपको इनिशियली लगता है देख के सुने कि दे आर टॉकिंग अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी और रादर लेट्स से हम लोग बोल सकते हैं जेंडर इंक्लूसिविटी, ये सब बोल सकते हैं, मगर इवेंचुअली इनका जो हीडियस जो होता है ना फेस हमेशा बाहर आ जाता है। लाइक दे टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, दे टॉक अबाउट जेंडर लाइक इंक्लूसिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका जो हीडियस जो रेड इंटीरियर जो होता है ना, लाल इंटीरियर, दैट इज टू से द मार्क्सिस्ट इंटीरियर, वो हमेशा बाहर आ जाता है। क्योंकि देखो ये जो सहाय जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ, ये विक्रमादित्य सहाय, ये प्राणी, इस जीव का अगर आप ट्विटर प्रोफाइल वगैरह चेक करोगे, इनका भी यही गाली गलौज, सिर्फ इनका ये टारगेट कौन होता है, हिंदू ब्राह्मण्स, हिंदू ब्राह्मण, हिंदू पेट्रियार्की। ये जो बोलता है दलित के ऊपर, शायद इनको क्या लगता है कौन सा दलित ये देखा है मुझे पता नहीं, मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ, लाइक मैं अपने 26-27 ईयर्स तक मैं अभी तक ऐसा कुछ कभी देखा नहीं कि जेंडर के लिए ऐसा कुछ किसी का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर किसी दलित के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आई नेवर एक्सपीरियंस इन सच थिंग, मगर पता नहीं इनको कहाँ से ये सब एक्सपीरियंस हो गया। और इनके लिए टारगेट कौन होता है, वो ब्राह्मण्स जो होता है एंड मेल ब्राह्मण जो होता है, इनके लिए टारगेट होता है। तो इनको ये टारगेट किया जा रहा है। ये अपने ट्वीट में भी ऐसा हमेशा से बोला कि हिंदू कल्चर, हिंदू कस्टम्स एंड जो भेद ये जो होता है ना, लाइक कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये सब बोला कि वो किया कि दैट हिंदू कस्टम हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, द कास्ट सिस्टम हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, दिस हैज़ ऑलवेज बीन डिस्ट्रॉयड, आई मीन देयर इज नो सच थिंग एज कास्ट एज सच, या है ऑफ कोर्स, मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन का बात बोल रहे हो नॉन एग्जिस्टेंट, देयर इज नो सच थिंग एज दिस, जैसे ये लोग दर्शा रहा है। और इनका ये एक्चुअली बेसिकली इट्स अ पेटेंट वे दे वर्क। ये अमेरिका में जो है ये गंदगी जब फैलाता है, इनके लिए टारगेट होता है जो स्ट्रेट वाइट मेल, ये है इनके लिए टारगेट, वो है ऑप्रेसर। यहाँ पे हमारे लिए क्या है, यहाँ पे जब आ जाता है ये गंदगी, यहाँ पे ये लोग टारगेट किसको करता है, हिंदू ब्राह्मण्स, इनके लिए इनका सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है। तो इनका अल्टीमेटली उद्देश्य जो भी है दर्शा है, मगर इनका जो हीडियस जो रेड इंटर आउटर फेस जो होता है ना, लाइक इसका जो हीडियस रेड सर्फेस जो होता है बीच बीच में बाहर आ जाता है, तो इनका जो घृणित मन शायद दिख जाता है। फिर इनके बाद कुछ दिन बोलेगा कि हम लोग पेट्रियार्की से लड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन के बोलेगा हम लोग ये पूंजीवाद के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, फिर हम लोग किस चीज़ से लड़ रहे हैं, हम लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली वामपंथी क्या हुआ था, वो लोग उस टाइम में जो वर्ल्ड वॉर के बाद वो लोग सब जो है वामपंथी जो लेफ्ट विंग जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है उनके इंटेलेक्चुअल्स है, वो सब हार गए एक्चुअली। मगर उनमें बड़ा एक हताशा था कि हम लोग गरीबों का बात करते या वर्कर्स का बात करते हैं, मगर ये वर्कर्स लोग हमारे साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया। हमारा जो रेवोल्यूशन है उनके बदौलत हम लोग फेल कर गए। हमारा जो रशियन जो रेवोल्यूशन है, रशिया जो था यूएसएसआर सोवियत यूनियन, वो फेल कर गया। तो हमारा जो कम्युनिस्ट जो आइडिया था, यूटोपिया था, जो कम्युनिस्ट स्टेट बनेगा, सारा विश्व में कम्युनिज्म छा जाएगा, मगर वो तो हुआ नहीं। तो ये जो डायरेक्ट जो रेवोल्यूशन का जो पाथ है अल्टीमेटली वो लोग छोड़ दिए, क्योंकि इससे उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो लोग जहर जैसा सिस्टम में घुस गया, सिस्टम को भीतर से वो लोग खोखला करना शुरू कर दिए। ये एजुकेशन सिस्टम में ये लोग घुस गया, फिर ये गंदगी पड़ी, अनसाइंटिफिक आइडियाज़, आप लोग समझ सकते हो, दीज आइडियाज सो अनसाइंटिफिक एंड सो इट्स रूटेड इन वूडू, जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिस तरीके से अगर बोल सकता हूँ, साइंटिफिक कोई बैकिंग नहीं है, आप समझ सकते हो। लाइक यू नो फॉर फैक्ट कि आप एक बच्चा जो पैदा होता है, लाइक यू टेक अ लुक एट द जेनिटलिया एंड यू कैन टेल वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, एज सिंपल एज दैट। तो ये अनसाइंटिफिक जो वेस्टर्न गार्बेज जो है ये लोग हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, एक सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए होता है कि आपको दिखाएगा कि एक कम्युनिटी है, दे आर होल्डिंग द पावर, और आप उन्हीं के कारण से शायद आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो बेसिकली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग देम डाउन, फिर डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो बेसिकली इनके बात कुछ ऐसा है कि जो भी है एक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अभी बात क्या है, इसके बाद प्रश्न आता है, अगर एक एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हो, रिप्लेस किससे करोगे, दैट्स अ क्वेश्चन। उसके बाद रिप्लेस कुछ नहीं, आप स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर हम आएंगे क्षमता में और हम एक कम्युनिस्ट यूटोपिया एस्टैब्लिश करेंगे। और वो लोग जितना बार ये ट्राई किया है, वहाँ पे वो लोग डिजास्टर्सली फ्लॉप किए हैं, और वहाँ पे लोगों का फेमिन बोलो, लोगों का मरना, लोगों का जान जाना, दैट वाज रैम्पेंट। व्हेनेवर दे ट्राइड दे फेल्ड इट मिजरेबली एंड दे फेल्ड इंडिविजुअल्स जो लोग सपोर्ट भी किया था। तो इनसे इन गंदगी भरी जो एक्टिविज्म ये आता है बड़ा बिनाइन वैसे ह्यूमन राइट्स बोल के, या फिर दूसरा कुछ आइडिया है, जैसे BLM का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्रिकेट में ये घुस गया, फिर वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल वो लोग प्रोनाउन यूज़ करने का कोशिश कर रहा है, बैट्समैन नहीं बोल रहा है, बैटर्स बोल रहा है। इट्स अ स्टार्ट, एक छोटा छोटा स्टेप से ये लोग शुरू करता है, उसके बाद ये गंदगी आस्ते आस्ते घुसते जाता है उल्टे, एंड फिर उसके बाद होता है इट्स लाइक ए कैंसर, यू नो, इट्स लाइक ए एड्स इन अ वे बोल सकता हूँ। आपके सामने आएगा, आपके साथ आएगा, एक ऐसा वेश लेके कि लगेगा आपका दोस्त,
मगर बाय दैट टाइम आपका जब सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा, देन यू विल रियलाइज़ कि नो, मेरा तो सिस्टम ही खराब कर दे चुका है। एंड बाय दैट टाइम यू रियलाइज इट्स टू लेट। बाय दैट टाइम यू रियलाइज़ कि नहीं, आपके साथ जो दोस्त बन के अब तक बैठा था वो आपका दुश्मन था। एंड जब तक आप समझोगे इट्स गोना बी टू लेट, एंड तब तक हमारे पास करने का कुछ होगा नहीं। तो अभी से इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हिस्ट्री से हमको यही सीख मिलता है। हिस्ट्री से हमको यही सीख मिलता है कि हिस्ट्री से हम कुछ सीखते नहीं है, मगर ये ट्रेंड भी हमको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द हिस्ट्री, कि ये लोग ये गंदगी बड़ी आइडिया से लाता है with the benign guise of humanism and this and that, all this lovey-dovey ideas, but eventually this transmutes into a dangerous idea, dangerous concoction, and this destroys the establishment, the system and everything. तो हमको इसके अगेंस्ट में पुश बैक करना पड़ेगा। खास करके क्रिकेट में ये जो पॉप कल्चर्स में ये गंदगी घुस रहा है, इसको अभी बहुत बुरी तरीके से बैकलैश करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा इस मुद्दे पे। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।